जय मां विंध्यवासिनी, हर हर महादेव। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब परिवार में। साबर मंत्र की साधना के समय में या फिर अगर हम नियमित रूप से साबर मंत्रों की ही उपासना करते हैं तो फिर उसमें हवन कैसे करें, साबर विद्या के क्षेत्र में हवन कैसे करते हैं, तो इस विषय को लेकर के हमारे साधक परिवार का प्रश्न था। क्योंकि हम लोग साबर मंत्रों की साधना कर रहे हैं तो इसमें हवन का जो विषय है वो किस प्रकार से आरंभ करना है, कैसे आहुतियाँ देनी है, अग्निवास इत्यादि को देखने की आवश्यकता है कि नहीं, चौघड़िया देखने की आवश्यकता है कि नहीं, यह सब विषय थे। इससे संबंधित यह वीडियो है। इससे पहले मैं आप सभी से निवेदन करूंगा, कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको कोई प्रश्न हो तो आप अवश्य कमेंट करें। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। हमारा दूसरा चैनल गृहस्थ तंत्र, आप उसका भी लिंक दिया है, सब्सक्राइब करें उसे। उसमें भी तंत्र संबंधी विभिन्न विषयों को विस्तार रूप से रखा जाता है। साबर मंत्र एक, आप यह जान लीजिए कि लगभग साबर मंत्र की जो रचना हुई है वह विधान से परे है, उसमें नियम नहीं है। ठीक है, नियम से कहीं ना कहीं वह परे होते हैं और साबर मंत्रों की क्षमता काफ़ी विशेष होती है, काफ़ी तेज होती है। हवन करने के समय में जैसे कि हम लोग वैदिक या तंत्रोक्त कर्म करते हैं, तंत्र का एक अलग क्षेत्र हो गया साबर। लेकिन जब हम लोग प्रमुख तंत्र में जाते हैं उस समय क्या करते हैं कि हम लोग अग्निवास देखते हैं। तो साबर में कभी भी अग्निवास मुख्य रूप से देखने की आवश्यकता नहीं होती है, विशेष करके जब आप गुरु परंपरा में हो तब। अगर आप गुरु परंपरा में नहीं है या फिर आप किसी भी गुरु की साधना नहीं किए हैं, जैसे हम बार बार बोलते हैं कि गुरु गोरखनाथ जी की साधना करनी चाहिए या फिर गुरु दत्तात्रेय की कीजिए साधना, यह एक आध साधना भी आप नहीं किए हुए हैं, आप सीधे सीधे किसी मंत्र की साधना की और उसकी हवन करने जा रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में फिर आपको अग्निवास जरूर देख लेनी चाहिए, वहाँ पे आपको जरूरी है। लेकिन आप गुरु मंत्रों की साधना किए हुए हैं, अगर किसी गुरु तत्व की साधना किए हैं, तो आपको अग्निवास देखने की आवश्यकता साबर के क्षेत्र में नहीं होती है। चौघड़िया जरूर देख लेना चाहिए। चौघड़िया तो हमारे लिए बिल्कुल आवश्यक है, उसे जरूर देख करके ही करना चाहिए कि शुभ हो, लाभ हो, अमृत का काल हो या सामान्य हो। ऐसा समय जो शुभ चौघड़िया होती है उसी समय में, अमृत काल में अगर हो तो और भी बढ़िया है। तो अच्छे चौघड़िया में जो है आपको हवन का आरंभ करना चाहिए। हवन करने के विधान में किस तरीके से, अब जैसे साबर के क्षेत्र में, तंत्र के क्षेत्र में या वैदिक क्षेत्र में क्या होता है, पूरा का पूरा वेदी पूजन होता है। वेदी पूजन का एक पूरा प्रोसेस होता है, अग्नि के आवाहन करने की एक विधि होती है। उन सभी चीज़ों को करने के पश्चात ही प्रथम आहुति किन मंत्र की होगी, आरंभिक आहुतियाँ कैसे होगी, यह सबका पूरा एक विधान है। साबर में इस तरीके से कुछ करने की आवश्यकता नहीं होती है। साबर में जब भी आप करने जाएंगे आरंभ में वेदी इत्यादि कुछ जाएंगे, लेकिन अग्नि का कभी भी स्थापना सीधे सजा करके नहीं करना चाहिए, यह तो ध्यान रखना चाहिए। चूँकि आप गृहस्थ हैं, ठीक है, जो तंत्र मार्ग में है गुरु परंपरा में, उनके लिए हो सकता है विषय वो अपना समझें कि वो डायरेक्ट पूरा चिता जैसा सजा देते हैं फिर अग्नि प्रज्वलित करते हैं। लेकिन अगर आप साबर क्षेत्र में हैं, चाहे आप सामान्य क्षेत्र में भी तंत्र का हवन कर रहे हैं या कोई भी हवन कर रहे हैं, तो कभी भी पूरा का पूरा समीधा यानी लकड़ी को सजा के तब नहीं अग्नि प्रज्वलित करनी चाहिए। सर्वप्रथम किसी गोबर के उपले में, गाय के गोबर के उपले के ऊपर में रुई को घी में भिंगा करके, इसमें भी साबर मंत्र के लिए हम बता रहे हैं कि इसमें भी उसी तरीके से सर्वप्रथम जो है आप तो जो भी आपके पास हवन कुंड हो उसको अच्छे से सजा लीजिए, अबीर इत्यादि से कुछ उसमें चाहे 2 त्रिभुज ही उल्टा बना लीजिए, या भगवती का अगर कर रहे हो तो सीधा त्रिभुज, भैरव जी का कर रहे हो तो उल्टा त्रिभुज। इस तरीके से वेदी को अबीर से, गुलाल से, हल्दी इत्यादि से सजा लीजिए पहले। वेदी का जो नीचे का भाग है यानी कि जो हवन कुंड का नीचे का पार्ट है, उसके ऊपर आप सर्वप्रथम जो है गोबर का उपला रखिए, उस पर रुई को घी से भिंगा के रखिए, उसके ऊपर कुछ कपूर रखिए। उसके पश्चात अपने गुरु जी का स्मरण करिए। सबसे पहले जिस भी गुरु साधना को आप किए हो, या भगवान दत्तात्रेय का स्मरण कीजिए, भगवान सदाशिव का स्मरण कीजिए, जो भी जिनको भी आप गुरु माने हो या लिए हो जिनसे दीक्षा, उनका स्मरण करने के पश्चात अग्निदेव का स्मरण करते हुए, और इसमें भी अग्नि कोण में सबसे पहले आपको दीपक प्रज्वलित करनी चाहिए। दीपक सबसे पहले एक दिया जो है अग्नि कोण में रख के, जो आप हवन कुंड रखे हैं उसका अग्नि कोण किधर किसी भी तरफ तो पड़ेगा ना, तो वहाँ सबसे पहले एक दीपक जलाना चाहिए अग्निदेव के नाम से। और उसी दीपक से एक जो है कपूर जला करके इस हवन कुंड के ऊपर 3 बार घुमा करके और अग्निदेव का आवाहन करते हुए सबसे पहले वहाँ रखना चाहिए। वहाँ पे कोई मंत्र पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, भाव से आपको बोलना है अपनी गुरु जी का स्मरण करते हुए कि मैं अग्निदेव का आवाहन करता हूँ। और उसके पश्चात जब अग्नि प्रज्वलित हो जाती हैं तो उनको प्रणाम करके उसके पश्चात लकड़ियों को सजा करके अच्छे से सजाना चाहिए कि वहाँ आप जल जाए। यह अग्नि स्थापन की सामान्य सरल प्रक्रिया होगी, 1 मिनट लगेगा ऐसे करने में। तत्पश्चात सबसे पहला आहुति किसका देंगे। अब उसमें तो था कि हम लोग वेदों की आहुति, वेद मंत्रों की आहुति दे रहे हैं, अलग अलग आहुति दे रहे हैं। यहाँ पे सबसे पहले क्या करेंगे, तो सबसे प्रथम आपका गुरु मंत्र
जो भी आप साबर में अगर आए हो तो जैसे आप नवनाथ साबरी किए हो, गुरु गोरख साबरी किए हो, सुमेरु साबरी किए हो, दत्तात्रेय माला मंत्र किए हो, उनकी कम से कम 5 आहुति दीजिए। मंत्र बड़ा है तो 1 आहुति, अगर छोटा है तो 5 आहुति कम से कम आपको देना चाहिए। हवन की सामग्री क्या होगी वह आपके मुख्य मंत्र के ऊपर निर्भर करेगा कि कौन सा मंत्र आप जप किए हैं। नहीं तो सामान्य में जो गूगल होता है, गूगल को कूट लेना चाहिए और उसको घी में मिला देना चाहिए। घी गूगल को मिला करके, ये सबसे साबर मंत्रों को बहुत तीव्र कर देता है। तो घी और गूगल, उसमें चाहे तो आप इलायची भी कूट के मिला सकते हैं, लौंग मिला सकते हैं। इन सभी चीज़ों को मिला करके घी में अच्छे से मिला के और उससे आहुति करनी चाहिए। तो सबसे पहले गुरु मंत्र की करेंगे, फिर गणपति जी के साबर मंत्र की करेंगे, फिर भैरव जी के मंत्र की करेंगे। नवग्रहों की आहुति देना चाहते हैं उनके नाम मंत्र से आहुति देंगे। सूर्याय स्वाहा, इस तरीके से करके जो भी आपको सामान्य आता हो नवग्रहों का सामान्य आहुति देंगे। तत्पश्चात मुख्य मंत्र की आप आहुति जितना बार देना है, जिस सामग्री से देना है उस तरीके से देंगे। पूर्ण आहुति से पहले आपको बलि इसमें देना चाहिए। बलि यानी कि हवन कुंड में ही नींबू को खड़ा काट करके रस को हवन कुंड में निचोड़ करके चढ़ा देना, उसी हवन कुंड में डाल देना चाहिए। उसके बाद पूर्ण आहुति के लिए गड़ी गोला आप डाल सकते हैं बिना किसी मंत्र को पढ़े, मन में यह बोल करके कि पूर्ण आहुति कर रहे हैं। पूड़ी इत्यादि, घी इत्यादि ले करके, पूड़ी घी गुड़ इत्यादि लेके भी कर सकते हैं, सामान्य रूप से भी कर सकते हैं। अगर आप पूर्णाहुति के लिए गड़ी गोला का प्रयोग नहीं कर पाते हैं तो ऐसी स्थिति में आपको कम से कम नींबू की बलि जरूर देनी चाहिए और एक सुपारी और पान का पत्ता जरूर चढ़ाना चाहिए पूर्णाहुति के स्वरूप में। इतना करना चाहिए सामान्य हवन का जो विधान साबर के क्षेत्र में है। जो सामग्री इसमें बच जाती है बाद में आप दोबारा भी प्रयोग कर सकते हैं। निर्भर करता है कि मंत्र की प्रकृति क्या है, देवता कौन से हैं। अगर घर से बाहर आप हवन किए हैं किसी भी प्रकार का तो फिर तो सामग्री आपको खत्म करनी होगी, तो उतना ही सामग्री लेके जाएं कि वहाँ खत्म हो या फिर आपको छोड़ के आना होगा। घर के भीतर अगर कर रहे हैं, सामान्य सरल अनुष्ठान है, तो आप उस सामग्री जो बच जाती है दोबारा उसका प्रयोग आप कर सकते हैं। यह सामान्य सरल विधान हुआ। हवन जब पूर्ण हो जाता है तो भस्म कैसे उठाया जाता है उसका वीडियो है चैनल पे, देखिए कि भस्म किस तरीके से उठाते हैं, कौन सा मंत्र बोलते हैं, किस प्रकार से भस्म को उठा करके रखा जाता है, उसका एक तरीका होता है और गुरु परंपरा के अनुसार अलग अलग तरीके भी बताए जाते हैं। तो इस प्रकार से जो है साबर के क्षेत्र में जो है हवन को करना चाहिए। इसके सिवाय अगर कोई आपके प्रश्न हो साबर मंत्र से संबंधित, हवन से संबंधित, साबर के हवन से संबंधित, तो आप अवश्य पूछ सकते हैं। नवनाथों के नाम से आप आहुति इसमें बिल्कुल दे सकते हैं। किसी भी देवता के साबर मंत्र से आप आहुति दे सकते हैं। सामान्य हवन विधान का जो एक तरीका है वह मैंने आज आपके समक्ष रखा है। आशा करता हूँ कि इससे आपको लाभ प्राप्त होगा। जय मां विंध्यवासिनी, हर हर महादेव।